Good morning, dear students. Today we will do chapter 3 food nutrition and body fitness. तो हमने कल पढ़ा था, हमने सभी की डेफिनेशंस पढ़ी थी और हमने पढ़ा था यहाँ फूड्स में कौन कौन से इनकी वर्किंग है, फूड की क्या कार्य है, क्या काम करता है फूड। और आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, न्यूट्रिएंट्स को हम अगर सिंपली बात करें तो पोषक तत्व कहते हैं। यानी कि न्यूट्रिएंट्स आर दोज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड दैट नरिश एंड मेंटेन आवर बॉडी। हमें नरिश करते हैं, यानी कि हमें नरिशमेंट देते हैं। जितनी भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं, हमें जितनी भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है काम करने के लिए वो देते हैं और मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, वो तो हो गया न्यूट्रिएंट्स। तो हम न्यूट्रिएंट्स की एक बार फिर से डेफिनेशन में बता रही हूँ आपको। न्यूट्रिएंट्स आर दोज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड दैट नरिश एंड मेंटेन द बॉडी। ओके, अब न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? न्यूट्रिएंट 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इन आवर बॉडी। यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसलिए हम इसे मैक्रो। और माइक्रो किसे कहते हैं? दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब बहुत ही कम अमाउंट या कम क्वांटिटी में हमें इसकी जरूरत होती है, तो हम इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा, उसके एग्जांपल्स रहेंगे जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, ऐसे ही प्रोटीन हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग चाहिए होता है, फैट्स भी हमें ज्यादा चाहिए होता है। और वाटर मैंने कल बताया था, ये न्यूट्रिएंट नहीं है बट इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, असेंशियल पार्ट, कि इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। एक तो वाटर के और एक रफेज के, ये दोनों चीजें मैंने आपको कल बताई थी। और जबकि हमारे न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे? जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए, जिन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। हम इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसलिए कहेंगे क्योंकि हमें इसे लार्ज अमाउंट में ये चाहिए। कौन कौन से अगर बात करें? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। ऐसे ही सिंपली बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो हमें बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए या कम क्वांटिटी में चाहिए, उसे हम कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? मिनरल एंड विटामिन्स, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये बहुत ही कम, लेस अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड रहते हैं, इसलिए हम इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट आर बैलेंस डाइट। 4th 5th में हमारा स्टार्ट हो जाता है कि हम क्या कहेंगे कि अ डाइट विच कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेट अमाउंट, इन राइट प्रोपोर्शन और एडिक्वेट अमाउंट टू मीट आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। मतलब हर एक व्यक्ति की, हर एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, बट बैलेंस डाइट उसी व्यक्ति के लिए है जिसकी रिक्वायरमेंट जो है उसे वो पूरा करे। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि जो बैलेंस डाइट है एडिक्वेट क्वांटिटी में और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। एक तो एडिक्वेट क्वांटिटी हो जिससे हमारी इंडिविजुअल की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करे। फॉर एग्जाम्पल, प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नॉर्मल लेडी से कम ज्यादा रहेगी, तो उसके लिए वो बैलेंस डाइट जो एक नॉर्मल लेडी के लिए होगी वो एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं होगी। तो इसलिए जो बैलेंस डाइट है, एक तो एडिक्वेट क्वांटिटी होनी चाहिए ताकि इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट को, वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो हम क्या कहेंगे? अ डाइट विच कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेट क्वांटिटी एंड इन राइट प्रोपोर्शन टू मीट आर और इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अब व्हाट इज आरडीए? नाम है आरडीए, एक एब्रीविएशन है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाती है। इसको हम कहते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। अब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है क्या? ये आरडीए जैसे है क्या? आरडी का मतलब होता है कि जो भी हमें रिकमेंड अलाउंसेस किया, अब कितनी क्वांटिटी, कितनी हमें प्रपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए। अब ये कौन हमारा जस्टिफाई करता है कि हमें क्या करना है? तो ये हमारे आरडीए से हमें पता चलता है कि एक बॉडी रिक्वायरमेंट का या एक बॉडी का की आरडीए कितना रिक्वायर्ड रहता है। अब ये आरडीए ये कौन आगे प्रपोज करता है? ये आईसीएमआर प्रपोज करता है। आईसीएमआर अगर हम बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि ये जो आईसीएमआर है
ये बताता है कि कितनी आरडीए बनाता है आईसीएमआर, और वो आरडीए की फुल फॉर्म क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। वो हमारी डाइट के अलाउंसेस बनाता है कि कितना हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सभी कुछ चाहिए, ठीक है। और आरडीए का अगर हम मतलब करें तो आरडीए का मतलब है रिक्वायरमेंट प्लस, कितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को, प्लस मार्जिन सप्लाई, यानी कि मिनिमम हमारी सप्लाई क्या है, कितना हमें रिक्वायर्ड है डेली का बताता है ये। कि मान लो कार्बोहाइड्रेट की बात करें या हम प्रोटीन की बात करें तो हमें डेली प्रोटीन कितना चाहिए। डेली प्रोटीन हमें पर बॉडी वेट के हिसाब से हमेशा चाहिए होता है, जितना हमारी एवरेज बॉडी वेट है। ये नहीं कि हम ओवर वेट है तो हम कहेंगे प्रोटीन हमें ज्यादा चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो 60 kg आपका वेट है तो 60 ग्राम प्रोटीन पर डे हमें रिक्वायर्ड रहता है। और ये एडोलेसेंट, चाइल्डहुड, ओल्ड एज, अडल्टहुड, इनमें चेंजेस रहते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये क्या है था, आरडीए के बारे में बताया, बैलेंस डाइट के बताया, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया। मैक्रो माइक्रो 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके बारे में सारा हमने आज डिस्कस किया। और बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, इट शुड बी इंक्लूड वैरायटी ऑफ फूड, अभी बताया था। और हमारी आरडीए की रिक्वायरमेंट को पूरा करे बैलेंस डाइट, और जितने भी न्यूट्रिएंट हैं करेक्ट प्रपोर्शन में हमें चाहिए। और इट शुड इंक्लूड सेफ्टी मार्जिन फॉर न्यूट्रिएंट्स, इट शुड प्रमोट एंड प्रिजर्व गुड हेल्थ। मेन मोटिव क्या है बैलेंस डाइट का, कि हमें गुड हेल्थ प्रोवाइड करे, प्रमोट करे हमारी हेल्थ को। इट शुड हेल्प टू मेंटेन एन एक्सेप्टेबल बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू द हाइट के अकॉर्डिंग हमारा जो बॉडी वेट है वो बैलेंस्ड बनाए हमारा। तो ये किसकी वर्किंग है, ये बैलेंस डाइट की वर्किंग है। तो बैलेंस डाइट में ये सारी चीजें होनी चाहिए। और आरडी के बारे में बता दिया, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये प्रपोज किससे किया गया है, आईसीएमआर से किया गया है। आईसीएमआर इसको हेल्प करता है कि आरडी कितना होना चाहिए डेली रूटीन का, ठीक है। आज हम इतना ही टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट कल जो हम करेंगे व्हाट इज हेल्थ, इसके बारे में पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके बाय, टेक केयर। इनको सारा बार बार वीडियो देख के एक बार रिवाइज करना है। ओके।